नमस्कार। वन इंडिया के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं भारत मंडपम में। ये एक आइकॉनिक स्थान है इस लिहाज से क्योंकि इस जगह ने भारत को सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक पहचान दिलाई है। कई ऐसे इवेंट्स जैसे कि रिसेंटली कंक्लूडेड एआई समिट और हर साल आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर या फिर बुक फेयर, इन सब से हमारा और आपका नाता रहा है। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि कौन है वो कौन सा संस्थान है, कौन सी बॉडी है जो इस बड़े विशालकाय क्षेत्र में आयोजित होने वाले इन फेस्टिवल्स को, इन आयोजनों को सफल बनाता है। वो है ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सौभाग्य कि आज हमारे साथ जावेद अशरफ जी हैं, चेयरमैन ITPO के। जावेद साहब, बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया से बातचीत में। धन्यवाद आप। जावेद साहब, इससे पहले कि हम बातचीत के क्रम में ITPO और आपके अपने अनुभवों की बात करें, आहार का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। फूड और पैकेजिंग और प्रोसेसिंग की ये जो पूरी की पूरी प्रदर्शनी यहाँ लगाई जा रही है। 40वें साल में आहार अभी चल रहा है। आपको क्या लगता है कि भारत की जो फूड प्रोसेसिंग और जो फूड सप्लाई इंडस्ट्री है किस तरह से इवॉल्व की है इन 40 सालों में? देखिए, इस साल ये 40वां वर्ष है आहार का, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। पहली बात ये है कि मुझे इस साल 3 बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ इसके दिखते हैं। पहला कि ये पिछले कुछ सालों से और विशेष करके पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार से भारत में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो उससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को PLI के माध्यम से या ईज़ ऑफ डूइंग के बिजनेस के माध्यम से बहुत प्रोत्साहन मिला है और जी। काफ़ी सुविधाएं मिली हैं, काफ़ी इंसेंटिव्स मिले हैं, जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। ठीक है। दूसरा, मार्केट की दृष्टि से देखें तो भारत में फूड प्रोसेसिंग और उससे जुड़ा हुआ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जी। करीब करीब 15% हर साल ग्रो कर रहा है। बढ़ उसके रहा है। कारण है कि आपके डेमोग्राफी, भारत की आबादी पर उससे अधिक ये भारत की युवा पीढ़ी, जी जी। हमारे शहरीकरण, हम्म 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 हमारी समृद्धि बढ़ रही है, जी। इनकम आय बढ़ रहे हैं। हम्म 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 फिर आप ये लाइफस्टाइल में बहुत परिवर्तन हो रहा है। आज प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शुरू हो गई है और लेजर ट्रैवल, टूरिज़्म और बिजनेस ट्रैवल, इन सभी कारणों से आप देखें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ी तेज़ी से बिल्कुल बिल्कुल। प्रगति हो रही है। हम्म। और तीसरा स्तंभ जो है ये है एक्सपोर्ट्स का या निर्यात का। जी। और निर्यात जहाँ तक सवाल है, आपको जैसे मालूम होगा कि भारत से 5 लाख करोड़ की निर्यात होती है एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर से, 5 लाख करोड़ की, यानी कि $55 बिलियन की। ये भी पिछले कुछ सालों से 8 से 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है। जी जी। ये जो $50 बिलियन है या 5 लाख करोड़ है, उसका 20% प्रोसेस फूड इंडस्ट्री से है। जी। यानी कि $10 बिलियन की आपकी निर्यात होती है सिर्फ अच्छा। प्रोसेस फूड सेक्टर की। हम्म। और मैं बाकी एग्रीकल्चर, राइस वगैरह की, मरीन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मिल्क, स्पाइसेस, बहुत सारी जी, चीजें। बिल्कुल। ये आने वाले समय में बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा। उसका मुख्य कारण ये है कि हमने पिछले 5 साल में 8 आपके FTAs हुए हैं विशेष करके। और अगर आप US के साथ भी जो ट्रेड डील है, अभी वो पूरी तरीके से फॉर्मली उसको साइन नहीं किया गया, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस साल EU जो भारत के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, जी 27 देशों का, तो उसके साथ बड़ी ऐतिहासिक FTA हुई जी है। जी। उससे पहले UK के साथ हुई, EFTA के साथ हुई, तो अब हमने पूरी यूरोप को कवर किया है। इससे पहले ओमान है, मॉरिशस हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और आने वाले समय में कुछ इस साल कनाडा भी हो जाएगा। तो हमारी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए एक विस्तार, बड़ी विशाल तरीके से एक नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं। जी जी। क्योंकि इन सभी FTAs में बल दिया गया है कि हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर को एक तरफ हम प्रोटेक्ट करें, दूसरी तरफ उनके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ खोलें। जी जी तो जी। आहार इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस साल पिछले वर्ष के तुलना में ज़्यादा रुचि है, ज़्यादा उत्साह है, जबकि पूरे विश्व में आज कई संकट हैं,
ट्रेड में बाधाएं और व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, उथल पुथल भी है। और इस समय खाड़ी में हमारे जी बिल्कुल। पड़ोस में एक बड़े पैमाने पे युद्ध युद्ध की चल स्थिति, रहा है, जी। जिससे काफ़ी चीज़ें में उथल पुथल आ गई है। उसके बावजूद भी इस साल 1800 यहाँ प्रदर्शन है, और उसमें 155 एग्जिबिटर्स बाहर से आए हैं, 17 देशों से। अच्छा। और इस जो आजकल संकट है चलने, उसके बावजूद भी ये सारे एग्जिबिटर्स यहाँ भाग ले मौजूद रहे हैं। हैं, बिल्कुल। इसमें से कई साउथ ईस्ट एशिया से हैं, कई ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूरोप से हैं, लैटिन अमेरिका से भी है, ब्राज़ील से जी, भी। जी। तो आप जी, समझ सकते हैं कि इस साल हमने पहली बार बिल्कुल। एक पार्टनर कंट्री बनाने का निर्णय लिया था, और हमें गर्व है कि इटली हमारा इटली, पहला बिल्कुल। पार्टनर कंट्री है, और इससे एक प्रकार से आहार को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और बढ़ता है मिलता है। इसका। ये टू वे प्रोसेस है जावेद साहब, कि वहाँ से जो भी 17 देशों से मान लीजिए प्रदर्शनी के लिए यहाँ आए हैं, वो अपने आइडियाज़, अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। भारत के प्रोड्यूसर्स को, उनको भी मौका मिलता है कि वो यहाँ दिखाओ, और यहाँ से फिर उन्हें जी, बिजनेस डेवलप होता है जी। इस तो कॉन्सेप्ट पर। देखिए, एक ट्रेड दो तरफा होता है, मतलब दोनों जी, तरफ से बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। आयात भी होता है, निर्यात निर्यात भी भी है, होता है, एक बिल्कुल, बिल्कुल। बैलेंस होता है। जी, और जब ट्रेड में बैलेंस होता है तो ट्रेड निरंतर लंबे लॉन्ग टर्म। समय तक अच्छे से बढ़ता है, तनाव नहीं आता है। जी, जी। लेकिन ये जो आहार है, चाहे किसी भी ट्रेड फेयर में, केवल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बात नहीं होती है। अच्छा। तो अब जैसे आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर लें, तो यहाँ उन सभी चीज़ों की प्रदर्शनी हो रही है। जी। टेक्नोलॉजी है, स्टार्टअप्स हैं, किचन के सामान हैं, कोल्ड स्टोरेज के सामान हैं, सप्लाई चेन के सामान हैं, जी, यहाँ तक जी। कि फूड ट्रक्स भी की अच्छा, प्रदर्शनी। ओके। और आजकल चूँकि आप मिस्ट कूलिंग फैंस की भी प्रदर्शनी, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा मिस्ट कूलिंग हाँ, फैंस, जी, जी। उपयोग अब ज़्यादा इसकी प्रयोग हो रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये इनपुट्स के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो एक पूरी इकोसिस्टम यहाँ जुड़ जाती है हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल, सेक्टर बिल्कुल। की। डेकोर की दृष्टि से देखें, उसमें भी है। हुँ, 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 हुँ। और एक तरफ तो इन सारी चीज़ें कि आप प्रदर्शनी देखेंगे, दूसरी तरफ ये है कि जैसे बाहर से आ रहे हैं लोग, तो कुछ वो आजकल बाहर की भी स्पाइसेस यहाँ यूज़ होते हैं, या बाहर के कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स, पास्ता आजकल जी। बहुत यहाँ पॉपुलर है। तो एक तरह इटली, से मैं एक उदाहरण के जी, तौर पे जी, दे रहा हूँ। इटली का, बिल्कुल। लेकिन बाहर से जो एग्ज़िबिटर आते हैं, वो टेक्नोलॉजी भी लाते हैं, कोलैबोरेशन की भी बात करते हैं, पैकेजिंग में किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकता है, जी, और भारत से वो किस प्रकार से अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर के रोल में बाहर के देशों में बिल्कुल। एक बिजनेस की का समझौता कर सकते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो ट्रेड फेयर केवल ये फिनिश प्रोडक्ट्स का नहीं होता है, पूरा इकोसिस्टम जुड़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जावेद साहब बात की टेक्नोलॉजी की, और जो आपने एंड टू एंड सर्विसेज़ की बात की यहाँ पर, न सिर्फ़ प्रोड्यूस की, बल्कि उसको प्रोसेस करने की और उसको संजोए रखने के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म रहे और फिर कई दूसरे देशों में जाए आ सके दोनों। उस मामले में हम लोग एआई की अक्सर बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आईटीपीओ में जी, जी, वर्ल्ड एआई समिट भी जी, हुआ था, जी, अनपैरेलल्ड। जी। मैंने वैसा आयोजन अपने जीवन काल में नहीं देखा है, ना देश में ना विदेश में। इस तरह के आयोजनों में टेक्नोलॉजी, खासकर आहार में, किस तरह से आपको मदद करती है, और खाने के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग एंड हॉस्पिटैलिटी में एआई के अलावा और कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है जो आहार में आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, एआई एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी है। ठीक है। एआई का किस तरह से उपयोग होगा, वो आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करता एंड है। यूटिलिटी पर, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको उसकी और ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप एआई जोड़ना शुरू कर दें। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि एक शौक हो जाता है कि भाई बिना एआई के आपके बॉस भी आपसे कहेंगे भाई इसमें एआई का इस्तेमाल जी, जी, करो। हाँ। तो सबसे पहले तो ध्यान देना होगा कि एआई किस क्षेत्र में कितना लागू हो सकता है, ठीक है। किस चीज़ में किस काम के लिए, और इस समय जो उसका जिस स्तर पे उसका विकास है, वो जैसे उसकी मॉडल्स कैसे ट्रेन हुई हैं, किस तरह से किस भाषाओं में है, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रख के आपको फिर इस्तेमाल करना जी, होता जी, है जी, एआई जी। का। अब मान लीजिए कि अब ये प्रदर्शनी है, इसमें एआई का किस प्रकार से एट अ जनरल लेवल लग सकता है। जी। हमने एक ऐप बनाया है हुँ, हुँ। आहार के लिए जी। विशेष करके।
उसमें उन सभी सुविधाएं आप मिलेंगी जो एक ट्रेड फेयर में आपको जो एग्जिबिटर है या जो जी। विजिटर है उसको ज़रूरत होती है। अच्छा, ओके। वो बिजनेस मीटिंग्स भी अच्छा एआई के माध्यम से वो अगर 1800 एग्जिबिटर हैं उनमें वो अपना प्रोफाइल अपलोड करेगा जी, जी। तो उसको आ जाएगी लिस्ट कि कौन से मैच कौन से करते हैं? मैच कर रही जी। है, आप किससे मिल जी, सकते जी। हैं। तो इस तरह के एक उदाहरण दिया ठीक है, मैंने। ठीक फिर है, हाँ। आपकी प्रोफाइल मैचिंग से फिर उसमें ये लगता है कि आप इन चीज़ों पे बात कर सकते हैं। हुँ। तो दूसरा, हम आने वाले समय में एआई एनेबल्ड एक्सेस कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों का आईटीपीओ में प्रयोग करेंगे। जी, 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 जी। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी समय जैसे आईआईटीएफ होता है, आप ज़रूर उसको देखे होंगे, बिल्कुल, चाहे ट्रेड एआई फेयर। जी। इम्पैक्ट समिट जो अभी हुआ, हुँ। कभी कभी 1 लाख सवा लाख लोग एक साथ यहाँ जमा हो जाते हैं। जी, जी, जी। उस समय आपकी अगर आप ऐसे सिस्टम्स डाल सकें जिससे अंदर घुसने में कम समय लगे तो क्यों जी, नहीं जी, जी। बनेगी। हुँ। क्राउड मैनेजमेंट का आपका ऐसा बिल्कुल, इंतज़ाम हो जाए कि आप फ्लो मैनेज कर सकें, बिल्कुल कहीं ज़्यादा सीमलेस भीड़ हो। हो जाए तो आप लोगों को कह सकें आप उधर जाएं, जी। क्योंकि आपको सुरक्षा की दृष्टि से भी देखना होता है, फायर सेफ्टी की दृष्टि से, स्टैम्पीड की बिल्कुल। दृष्टि से। हुँ। तो इन सब चीज़ों को हम इसको एक तरह से जांच कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम एआई का उपयोग कर सकते हैं। अब ठीक है। जो यहाँ एग्जिबिटर्स हैं वो हाँ, हाँ। किस तरह से एआई का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो आपको उनसे पूछना होगा। जी, जी। और ये ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे मैंने एआई इम्पैक्ट समिट में देखा, अब पावर लूम में भी अब एआई से प्लग इन करने से हुँ। जो चाहे हैंडलूम में भी डिज़ाइन्स को डिज़ाइन बनाने बिल्कुल, से, बिल्कुल। तो ये अब इनोवेशन पे डिपेंड करता है। अब जब आपने शायद देखा होगा एआई जी, में जी। जो हैंडलूम, हुँ। जो एक बिल्कुल एक तरह से पुरानी प्राचीन टेक्नोलॉजी समझी मैकेनिकल, जाती है, मैनुअल चीज़ मैकेनिकल, होती थी वो। अब उसमें एआई प्लग इन हो गया है। उसकी इतनी फाइन और प्रिसाइज तरीके से वो डिज़ाइन उतर के वहाँ आता है हुँ। कि उसमें वेस्टेज नहीं होती है। वो बिल्कुल। बेचारे उसने जो हैंडलूम पर एक कपड़ा बनाया हो जी, जिस जी। डिज़ाइन के साथ, वो उसको बर्बाद नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल। जिस तरह से वो चाहता था वैसे बना। तो हुँ। प्रयोग करने का अलग-अलग तरीका होता है। हुँ। आहार की हम अगर और बात करें तो देखिए, इसमें एक चीज़ और होती है, यहाँ कुलिनरी आर्ट शो होता है। अच्छा। तो यहाँ रोज़ कंपटीशन होती है किसी एक विशेष सब्जेक्ट पे। आज लीजिए, मान लीजिए बेकिंग और कन्फेक्शनरी पे है, अच्छा। या कल सजावट पे आएगी। तो हुँ। इनमें 600 लोग भाग ले रहे हैं। एक ज्यूरी है जो अच्छा, इंटरनेशनल ज्यूरी है, 7 देशों से बड़े प्रख्यात शेफ्स यहाँ आए आए हुए हुए हैं, हैं, अच्छा। जो और 600 लोग भाग ले रहे हैं उसमें। 5 बढ़िया। दिनों में उसमें 200 प्रोफेशनल शेफ्स हैं, हुँ, 400 हुँ। एमेचर्स हैं, शौकिया जो असली खाना बनाते असली हैं, जो मास्टर शेफ़ तो आप मास्टर यहाँ चला रहे आ गए यहाँ। हैं। तो नहीं, साथ में क्लासेस भी चलेंगी। जी। तो इटालियन जो कि पार्टनर कंट्री है, जी, जी। तो उसके कुछ शेफ्स हैं जो रोज़ क्लास लेंगे, जिसको 60-70 एक-एक घंटे का 60-70 लोग अटेंड कर सकते हैं एक बार में। वाह! तो ये सब चीज़ें से भी अब आने वाले समय में इसको हम लोग चाहेंगे कि इसको ये अभी तो ये B2B फेयर है, हुँ। और इसको हम B2C भी कर दें ताकि बिल्कुल। लोग देखना चाहेंगे। अब जैसे डेकोर का भी यहाँ की प्रदर्शनी होती है, अच्छा। होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कैसा होता है, लोग घर में भी उसी तरीके से जानना चाहते हैं कि हम जी, जी। अपने डेकोर को कैसे कैसे इम्प्रूव कर बेहतरीन सकें, कर सकते कैसे कर सकें। सोशल मीडिया का भी ज़माना जी, है, तस्वीर भी जी। खींचनी है। तो आहार जो है, और ट्रेड फेयर देखिए, आज भी हुँ, इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में भी हुँ। बिजनेस ट्रेड फेयर के माध्यम से होते हैं। जी। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक बार में एक जगह कंपेयर कर सकते हैं। जी, जी। अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जो सप्लाई चेन होती है या फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने इंडस्ट्री वैल्यू चेन में उसके साथ भी जुड़ जाते हैं। हुँ। और ये अनुमान लगाया जाता है, जैसे एक स्टडी में मैं पढ़ रहा था, जर्मनी जो ट्रेड फेयर में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश माना जी, जाता जी, है, जी, जी। और एक प्रकार से मॉडर्न ट्रेड फेयर वहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल, कार्स से लेके हर जी, चीज़, बिल्कुल। तो 1 यूरो इन्वेस्टमेंट ट्रेड फेयर में लोगों को 200 यूरो का फ़ायदा देती है। ये इस अच्छा, तरह के इनकी वॉव! इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्योंकि अमेज़िंग। जब ट्रेड फेयर होता है, एक तो बिज़नेस को फ़ायदा होता है, हुँ। लेकिन उस शहर में अन्य बिज़नेस को भी फ़ायदा होता है। काफ़ी बिल्कुल, होटल को बिल्कुल, फ़ायदा बिल्कुल। है, ट्रांसपोर्टर को है, रिटेलर्स को है, बिल्कुल। दुकानदारों को है, रेस्टोरेंट्स को है,
फ्लाइट्स को है, एयरपोर्ट को है, मतलब पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव जी बेनिफिट होती है। तो एक ट्रेड फेयर को केवल इस दृष्टि से ना देखें कि जो ट्रेड फेयर ग्राउंड में बिजनेस संपन्न हो रहे हैं, नहीं बल्कि नहीं पूरे इस पर क्या प्रभाव हो रहा है पूरे शहर में, इकोसिस्टम को भी इकोसिस्टम। प्रभावित करता है। बिल्कुल जावेद साहब, हम लोग आएंगे एक एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस वाले सवाल पर, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जब इतने बड़े आयोजन की हम बात करते हैं, अक्सर हमारे जहन में ये आता है कि भाई बहुत बड़ा आयोजन है, वहाँ तो जाने में भी हो सकता है बहुत पैसे खर्च हो जाएं, पार्टिसिपेट करने में हमें एंट्री मिलेगी कि नहीं। मैं बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ। उस लिहाज से आहार जो यहाँ आयोजित हो रहा है, उसमें छोटे बिजनेस हाउसेस को या जो प्रोड्यूसर्स हैं या छोटे होटल इंडस्ट्रीज में हैं, उनको कितनी सहूलियत है, उनके लिए कितना आसान है यहाँ पर आके प्रदर्शनी लगाना? देखिए, हम प्रदर्शनी जो यहाँ होती है वो कमर्शियल लेवल पे होती है। ठीक है। ये फिक्स्ड रेट्स होते हैं हॉल्स के उसमें Size स्टॉल्स के। के, तो ये सब फिक्स्ड है। अच्छा। स्मॉल एक्सपोर्टर्स या बिजनेस एसएमईज को जो है वो मंत्रालय उनको सब्सिडीज देती है या एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत उनको कुछ अच्छा। बेनिफिट्स देती है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम लोगों ने स्टार्टअप्स जो यहाँ हैं, फूड स्टार्टअप्स, उनको 50% डिस्काउंट पे जगह दी थी। ओके। और वो स्टार्टअप्स जो स्टार्टअप इंडिया से रिकग्नाइज्ड है। है। अच्छा। जी। ओके। तो आने वाले समय में हम लोग ये भी सोच रहे हैं किस प्रकार से हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में उनको मदद कर सकें। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ रेट है नहीं, और जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ अधिकांश जो एग्जिबिटर्स हैं वो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस एसएमई सेक्टर के ही हैं। और उनको यहाँ लाभ मिलता है, इससे इनको बेनिफिट है। इसी कारण ये इस साल मैंने देखा कि जितनी हमारी जगह है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड थी जगह की। अच्छा। तो और पिछले साल की तुलना में तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो आप सोचिए कि प्रगति मैदान में 1,15,000 स्क्वायर मीटर की एग्जीबिशन एरिया है। ठीक है। पूरा का पूरा प्रयोग हो रहा है आहार के लिए, और हमने खुली जगह में एक हैंगर भी लगाए हैं। जी। अच्छा। तो ये इससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा जी कि जी। छोटे भी व्यापारी जो हैं, अगर उनको लाभ दिखता है तो वो इन्वेस्ट करने से दूर नहीं देंगे। जी जी। हम लोगों ने पूरी प्रयास किया कि उनको जो सुविधा हो सके, ईज ऑफ डूइंग एग्जीबिशन, वो उसमें बिल्कुल। आने जाना, हम स्पेशल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी रन करते हैं। और हमने जैसे फूड कोर्ट्स यहाँ इतने बनाए हैं कि किसी को लंबे समय के लिए क्यू ना करना पड़े। जी जी। 2 एयर कंडीशनड फूड कोर्ट्स लगे हैं इस साल, क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है। तो एक ऐसा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। सफाई बहुत अच्छी है, और जैसे आपको बताया कि हमने ऐप बनाया है, और वो ऐप बहुत ही लोगों को अभी कुछ ही दिन पहले हमने लॉन्च किया, लेकिन उसको सारे के सारे एग्जिबिटर्स डाउनलोड कर रहे हैं और विजिटर्स भी डाउनलोड कर रहे हैं। जी। और उनको ऐसा लग रहा है कि ये जैसे उनका अनुभव होता है बाहर, उस प्रकार का अनुभव उनको यहाँ मिल रहा है। चलिए, आपने जो एक ईज ऑफ एक्सपीरियंस और ईज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट है, लगे हाथ आपने उसका भी जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत को लेकर अगर हम बात करें, गिवन अ कंट्री एज बिग एज वी आर, द अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, द पॉसिबिलिटीज आर इमेंस। उसको हार्नेस करने के लिए और सही दिशा देने के लिए आहार जैसे आयोजन कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, उनका रोल किस तरह का रहता है, और साथ ही साथ जब बात ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की हो, उसमें कितना बड़ा रोल इंडिया प्ले कर सकता है? देखिए, भारत जो है, आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो फूड ग्रेन्स हो, चाहे राइस, जी वीट, जी। शुगर केन, पल्सेस, मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मसाले for that मसाले, matter। तो या तो जी। एक या दूसरे स्थान पे ही रहता है। अच्छा। लेकिन हमारी भी ज़रूरतें बहुत हैं। बिल्कुल, we have people to feed, yes। So we have to feed our own people, a growing Absolutely। population। अब उसमें तो सरकार के क्या प्रयास है? पहला कि प्रोडक्टिविटी, रेजिलियंस कैसे बढ़े फार्म सेक्टर में, पहला, ताकि आपकी आउटपुट जो है फार्म सेक्टर की बढ़े, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो, और
ये क्रॉप की रेजिलियंस हो क्लाइमेट चेंज के दृष्टि से के टाइम में, फार्मर को की रिस्क मिटिगेशन हो, फार्मर की क्रेडिट इनपुट्स सही टाइम समय पे और सही दाम पे मिले, और फिर फार्म से फोक तक, मार्केट तक जी। किस तरह की सप्लाई चेन हो, तो उसमें जो बर्बाद होता है 20-30% वो कम हो। तो एक तो ये है कि कैसे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारी आउटपुट बढ़े, तो वो तो हो रहा है। और आजकल हम बात करते हैं क्लाइमेट रेजिस्टेंट फार्मिंग की, ज़ीरो बजट फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो एक तो ये है। दूसरा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मैंने बताया प्राथमिकता दी गई है, इट्स अ प्रायोरिटी सेक्टर। और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री कई तरह के योजनाएं बनाई है उसने। कोल्ड चेन के लिए सब्सिडीज़ है, ग्रांट्स हैं, और इक्विपमेंट के लिए ग्रांट्स हैं। फिर आपको फूड पार्क में अपना इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, उसके लिए स्कीम्स हैं। तो हर तरह से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है। बाहर से भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जिनकी फुटप्रिंट पूरी दुनिया में है, जो यहाँ से मैन्युफैक्चर करके सही तरीके से पैकेजिंग करके उसको एक्सपोर्ट कर सकती हैं। अभी भारत में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर करीब $350 बिलियन का है। अनुमान ये लगाया जाता है कि 2030 तक ये दुगुना हो जाएगा, $700 बिलियन का हो जाएगा। फूड इकोनॉमी में ये 32% इसका शेयर है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 9% इसका शेयर है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में 13% शेयर है। विश्व में आज हम एक्सपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम 7वें पोजीशन पे हैं, इंडस्ट्री 5वें पोजीशन पे है। जी। लेकिन जितना विशाल हमारा एग्रो सेक्टर है और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, उतना अभी हम एक्सपोर्ट्स में नहीं देखते हैं। तो भारत की जो अभी, जैसे मैं आपसे कह रहा था, निर्यात है पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो 5 लाख करोड़ की है, अच्छी गति से बढ़ रही है। तो उसको अगर हम 50 बिलियन की बात कर रहे हैं तो उसमें 50-55 की, तो 20% जो है जी, वो है प्रोसेस्ड फूड की। अच्छा, 20% यानी 10 बिलियन की। ये कम है, लेकिन आने वाले समय में ये दुगुना होगी, 3 गुना होगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो पहले इसका शेयर 13-13.5% होता था प्रोसेस फूड का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, अब वो 20% हो गया। यानी कि अब भारत से ज़्यादा तेज़ी से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स हो रही है। जी जी जी। तो उसका फ़ायदा है कि आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग ज़्यादा होती है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट होती है। बिल्कुल। हाँ, और फिर मार्केट में ये डिफरेंट सप्लाई चेन होती है इसकी, तो वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और हमें लगता है कि जिस तरह से हमने FTAs किया है, तो FTAs दरवाज़ा खोलते हैं। जी जी। कहाँ जाना आपको है जी। तो उसके लिए उसमें दो मतलब इनिशिएटिव्स की बहुत ज़रूरत है। एक, यहाँ हमारे एक्सपोर्टर्स को एजुकेट करना, क्योंकि हर मार्केट की अपनी एक स्टैंडर्ड्स होती हैं, अपनी रेगुलेशंस होती हैं। यूरोप में बड़ी कठिन रेगुलेशंस होती हैं, बड़ी सख्त रेगुलेशन होती है, जिसको हम नॉन टैरिफ बैरियर की तरह से भी कहते हैं, लेकिन उनके रेगुलेशन है। क्या हम अपने एक्सपोर्टर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं किस पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करो, ये केमिकल ना यूज़ करो, ये प्रोसेस यूज़ करो। फिर हम किस प्रकार की टेस्टिंग फैसिलिटीज़ यहाँ लगा सकें। तो ट्रेनिंग, स्किलिंग इज़ वन एस्पेक्ट, राइट। टेस्टिंग एंड जो वहाँ पे अश्योरेंस जिसको मिल सके कि हाँ ये टेस्टिंग ठीक है, ओके है हमारे कंजम्पशन के लिए। और फिर प्रमोशन, वहाँ हमें बड़े अग्रेसिवली अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना होगा। तो ये 3 लेयर्स हैं, और इसमें हम लोग ITPO भारत सरकार के मिलके हम लोग आने वाले समय में इन चीज़ों पे बल देंगे, ताकि हम सामूहिक रूप से ट्रेड को प्रमोट कर सकें, ना केवल ट्रेड फेयर की दृष्टि से। पहलुओं को समझकर ऐसा लगता है कि जो एक कहावत है, कहावत क्या मानी हुई बात है कि भारतीय खाना जो है, भारतीय स्वाद जो है, पूरे विश्व में, जी, आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देशों में देखें, इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन हॉस्पिटैलिटी और होटल्स जो हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और खाने की काफ़ी मांग है, लेकिन वहाँ तक खानों का पहुँचना और सही ढंग से उनके मानकों पर खरा उतरना
कैसे और होता है सबसे आपने बड़ी बताया? चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं, जी रेडी टू ईट पैकेजिंग होनी, जी 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 जी। क्योंकि वो वहाँ लोग खाना वो 2 प्रोसेस नहीं है कि घंटे, हाँ हाँ, वो बना हमारी रहे तरह हैं नहीं चला है। रहे हैं। जी तो वो शाम को दफ्तर से लौटते हैं, फ्रिज से वो रेडी टू ईट निकालते हैं, जी चलिए, जी और उसको 10-15 मिनट में बना के थोड़ी सी गार्निशिंग्स करके वो जी फिर जी खाते रेडी हैं। कर लेते तो इसमें 2 चीज़ें हम, मुझे लगता है, वैसे मेरा अनुभव था हैं। जी बाहर। जी एक तो आप हर देश में देखेंगे एक चैनल्स होते हैं जिसमें कुकिंग की बातें ये बताई बात जाती हैं, बताती culinary, जाती जी। हैं, रेसिपी बनाने का तरीका। तो आप उनमें जो सबसे पॉपुलर उनको पकड़िए, उनके थ्रू आप अपने खाने को प्रचलित करें, बनाएंगे। पॉपुलराइज अच्छा, करें। जी, जी। दूसरा, शेल्व्स पे जो मार्केट है, हुँ। सुपर मार्केट्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वहाँ पे शेल्व्स पे आप देखेंगे जापानीज़ फूड होगा, थाई फूड होगा, इटालियन है, फ्रेंच है। वहाँ हमारे रेडी टू ईट फूड होने चाहिए, अवेलेबल हैं, जी। ना केवल पिकल्स या ना केवल सीमित रूप से। डेली हर दिन तो खाने वाली चीज़ें हर नहीं होनी दिन चाहिए, खाने वाली लेकिन रेडी चीज़ें टू ईट। रेडी टू ईट, कभी बिरयानी है, कभी हाँ, तो मटर छोले पनीर है, चावल से लेकर छोले चावल से कढ़ी लेके चावल से तक लेके अभी सब कुछ अवेलेबल हैं। अवेलेबल है। जी, जी। अच्छी पैकेजिंग हो, देखने में सही रहे, और मुझे लगता है कि और हमारी जो भारत की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, जो अतुलनीय है, उसका एक दृष्टि तो आप झलक खान में देखते हैं। और बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। बाहर, मैं आपको बताऊं, एम्बेसीज़ में हमेशा ये हमने प्रयास किया कि इसको हम प्रचलित करें। एक बार मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, पेरिस पे जी, हमने फ्रेंच एमपीज़ को हमने बुलाया था जी। घर पे। 25-30 एमपीज़ थे वो खाने पे, तो हमने 5 कोर्स थी, 5 भारत के क्षेत्र से, और सबके हुँ। साथ एक उस जगह की क्लासिकल डांस फॉर्म भी हमने हर कोर्स के रखी थी। साथ रखी थी। तो अच्छा। खान के और कल्चर का क्या संबंध है। जी, जी, जी। और एक बार हमने वहाँ पेरिस में डिनर किया था, तो सिट डाउन डिनर 750 लोगों का, अच्छा। हुँ। और उसमें हमारे माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी भी आए थे। अच्छा। बिजनेस समिट भी किया था उसके साथ में। हुँ। तो उसमें हमने करीब करीब 4 कोर्स में 12 से 13 स्टेट्स के खाने का कहीं ना कहीं वो उसमें दिया झलक था। आ गई थी। जी, जी। वाह! तो ये हमारी जो विविधता है उसको हुँ। हम दिखाते हैं, भाषा में देखते हैं, संस्कृति में देखते हैं, लेकिन मेरे विचार से जिस प्रकार से खाना में, जी, खान जी, पान जी। में जो विविधता है और जो स्वाद है हर क्षेत्र का अलग, और वो हुँ। वहाँ की इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। आप हुँ। देखेंगे स्पाइसेस किस तरह का प्रयोग होता है, वो उस जगह से जुड़ा होता है, तो वो हुँ। हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को भी दर्शाता है। बिल्कुल। जावेद साहब, ज़रूर ये मुझे इस बातचीत से ही मुझे थोड़ी भूख सी भी लगती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हमारे कई दर्शक जो विदेशों में जाकर रहे हैं और कुछ समय के लिए जाते हैं, आ जाते हैं, या काफ़ी दिनों तक रहे, या उनके मित्र अगर विदेशों से उनके यहाँ आते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा कि वो अपने साथ अपने देश की कुछ प्रोसेस्ड फूड ज़रूर कैरी करते हैं, और हमें और आपको जो भारतीय बाहर जाते हैं, उनके लिए भी कई ऐसे खाद्य पदार्थ अवेलेबल हैं, ये अच्छी बात है। आज हमें ये जानने को मिला कि कैसे वो वहाँ तक पहुँचते हैं और कैसे वो उतने ही शुद्ध और परिष्कृत होकर ज़रूर हमारे खाने लायक बने रहते हैं। जावेद साहब, आहार 2026 ऑलमोस्ट अब बिगुल बज चुका है, शुरुआत हो चुकी है। 14 मार्च तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। भारत के जो प्रदर्शन में जो लोग आ रहे हैं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके लिए, प्लस जो यहाँ पर आकर हिस्सा लेंगे अगले 2-3 दिनों में, उनके लिए कोई मैसेज, कोई संवाद? नहीं, बस ये बहुत ही सरल मैसेज है। हुँ, हुँ। हमारी शुभकामनाएं हैं। हुँ, हुँ। हम चाहेंगे कि आपका समय, आपकी इन्वेस्टमेंट सफल हो, और आपकी बिजनेस बड़ी तेज़ी से बढ़े, और अगले साल आप वापस यहाँ आएँ उसी उत्साह, उसी जोश के साथ यहाँ पे दोबारा भाग लें, और भारत के निर्यात को बढ़ाने में, भारत में के अंदर भी बिज़नेस को बढ़ाने में आहार एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और आपका उस पूरी तरह से उसको प्रयोग करें। साथ ही साथ मैं इनसे ये भी कहूँगा, हमें फीडबैक दें कि हम इसे और किस तरह से अच्छा बना बेहतर सकते बना हैं, सकते हैं। और बस यही मेरा एक मैसेज है। जावेद अशरफ साहब, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो प्लेजर मच इज़ फॉर माइन। योर थैंक टाइम। यू। थैंक यू सो मच। आपने देखा आहार 2026 यहाँ नई दिल्ली में भारत मंडपम में, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड, इट इज़ अंडरवे। 14 मार्च तक यहाँ पर आपको
भारत के और विदेशों के फूड प्रोसेसिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से कई बड़े दिग्गज खिलाड़ी और साथ ही साथ कई छोटे प्लेयर्स भी आपको नजर आएंगे अपने प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाने के लिए और आपकी भारत की ख्याति को दूर दूर तक ले जाने के लिए। वन इंडिया पर इस विशेष पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.